हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए, बात करने वाले हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर के। जो ऑनलाइन आवेदन है ये कब से शुरू हो जाएंगे, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपकी योग्यता कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम फ़ीस क्या लगेगी आपकी, यानी जो ऑनलाइन आवेदन की फ़ीस होगी, जो फॉर्म फीस होगी वो कितनी होगी, आवश्यक डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्या क्या होने चाहिए जिससे कि आप ऑनलाइन आवेदन कंप्लीट कर सकें। इसके बाद बात यह आ जाती है कि गवर्नमेंट सीटें और प्राइवेट सीटें, कुल सीटें कितनी हैं। तो चलिए देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। तो पहले इन सभी टॉपिक्स पे हम लोग बात करने वाले हैं। पहले ये समझ लीजिए कि इस फॉर्म को ऑनलाइन करने के लिए उत्तर प्रदेश के सामान्य और अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को, यानी जो जनरल और ओबीसी के स्टूडेंट हैं, इनको 1500 रुपये ऑनलाइन आवेदन शुल्क देने होंगे। अगर ये फॉर्म आप समय से नहीं भर पाते हैं तो एक विलंब शुल्क आपको पे करना होता है जो कि 500 रुपये रहेगा। ये मैं आपको बता दूं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पिछले वर्ष आपका फरवरी 18 फेब में आपका फॉर्म स्टार्ट हो गया था और ये 18 मार्च तक चला, 15 मार्च तक आपका फॉर्म चला। अब यहीं पर इसकी जो लास्ट डेट है वो 5 दिन बढ़ा दी गई, 20 मार्च कर दी गई। तो ये अगर इन दिनों में आप करते हैं तो आपको लेट फीस जमा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब लेट कैसे हो जाओगे आप? लेट होने का कारण ये है कि जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो आपके पास अवेलेबल नहीं होंगे, तो फिर उसमें समय लग जाएगा। उत्तर प्रदेश के जो अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं उनको 750 रुपये फ़ीस पे करनी है ऑनलाइन आवेदन शुल्क। अगर वो लेट हो जाते हैं ऑनलाइन करने में फॉर्म तो 250 रुपये फ़ीस इंक्लूड करके 1000 रुपये फ़ीस आपकी पेमेंट होगी। अन्य राज्यों के जो समस्त वर्गों के अभ्यर्थी हैं उन सभी को, जो अन्य राज्य वाले हैं, अगर बीएड यूपी से करना चाहते हैं तो 1500 रुपये फ़ीस आपको पे करनी है। लेट हो जाते हैं तो 500 रुपये इंक्लूड करके 2000 रुपये फ़ीस पे हो जाएगी आपकी। आगे समझिएगा, आपके जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट लगेंगे वो क्या क्या लगेंगे। केवल जो जनरल कैटेगरी है उसको छोड़ करके जनरल वालों को लगाना है, लेकिन ईडब्ल्यूएस लगाना है। अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस नहीं है तो उसको बनवा लीजिए, इसमें समय लगता है और इसमें आपको 10% आरक्षण भी मिलेगा। सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी के जो कमज़ोर श्रेणी वाले हैं उन सभी के जो प्रमाण पत्र होंगे, जाति प्रमाण पत्र हो गया, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं जाति प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2018, यहाँ पर 19 कर लीजिए और यहाँ पर आप 21 कर लीजिए। 1 अप्रैल 2019 के बाद का होना चाहिए और इतने का भी हो चलेगा। अब यहाँ पर ध्यान ये देना कि जो जाति प्रमाण पत्र है ये इसके बाद का हो, यानी इसकी जो वैलिडिटी है ना 3 साल की होती है। वहीं पे यहाँ पर देखिए बोला है कि जो आय प्रमाण पत्र होना चाहिए वो 1 साल के अंदर का होना चाहिए। आप यहाँ पर देख रहे हैं आय प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। तो ये आय प्रमाण पत्र के लिए यहाँ पर ये समझ लीजिए कि 1 जुलाई 2021 के बाद का होना चाहिए। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। डॉक्यूमेंट आपको जो जाति प्रमाण पत्र बनवाना है वो 1 अप्रैल नहीं है, मतलब अगर आपके पास है तो कोई बात नहीं, बनवाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने अब स्कॉलरशिप फॉर्म सबमिट किया होगा। वहीं आय प्रमाण पत्र अगर आपका 1 जुलाई 2021 के बाद का है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब ये समझ लीजिए कि आरक्षण किस प्रकार से मिलेगा। तो बीएड जो द्विवर्षीय पाठ्यक्रम है, अनुसूचित जातियों को 21%, अनुसूचित जनजाति को 2%, जो अन्य पिछड़ा वर्ग है 27% और जो ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट हैं उनको 10% का यहाँ पर सीटों में आरक्षण मिलेगा। अब ये समझ लीजिए कि योग्यता आपकी क्या होनी चाहिए। तो योग्यता के लिए अगर आपने बीए, बीएससी, बीकॉम ये कर रखा है तो आपका न्यूनतम 50
5% मार्क्स होना चाहिए आवेदन करने के लिए। आप अगर हैंडीकैप हैं तो आपको 5% और छूट मिल जाती है। अब अगर आपने बीई या बीटेक वगैरह कर रखा है तो आपको 55% न्यूनतम मार्क्स चाहिए होंगे ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। तो ये सारी जानकारी थी। अब यहाँ पर हम लोग बात क्या करने वाले हैं कि भैया ऑनलाइन आवेदन कब से होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन आवेदन आपके 10 से 15 फरवरी से शुरू हो जाएंगे, जो कि 10 मार्च तक चलेंगे। ठीक है, योग्यता आपने समझ ली, फीस आपने समझ ली, आवश्यक डॉक्यूमेंट आपने समझ लिए। आवश्यक डॉक्यूमेंट में आपके जो एकेडमिक हैं वो आपके होने चाहिए। हाँ, लास्ट ईयर वाले जो स्टूडेंट हैं उनको अपेयरिंग वाला ऑप्शन चूज़ कर लेना है। जो लास्ट ईयर मतलब चाहे वो ग्रेजुएशन यानी बीए बीटेक बीए बीएससी या फिर बीकॉम या एग्रीकल्चर से बीएससी कर रहे हो, या फिर वो बीई या बीटेक कर रहे हैं, तो लास्ट ईयर या लास्ट सेमेस्टर वाले हैं तो उसको अपेयरिंग वाला ऑप्शन चूज़ कर लेना है। ठीक है, और साथ ही साथ आवश्यक डॉक्यूमेंट में अगर आप ओबीसी हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ये सारे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। साथ ही साथ यहाँ पर गवर्नमेंट और प्राइवेट सीट की बात कर लें तो गवर्नमेंट सीट लगभग आपकी 10,000 सीटें गवर्नमेंट है और प्राइवेट सीटें आपकी 2,14,000 सीटें हैं। तो कुल सीटें यहाँ पर आपकी हो जाती हैं 2,24,000। ठीक है, तो 2,24,000 आपकी टोटल सीटें हैं। पिछले साल जो आवेदन हुए थे वो 5.5 लाख आवेदन हुए थे, मतलब 5,80,000 आवेदन हुए थे, जिसमें से 5,5 लाख स्टूडेंट हैं जिन्होंने परीक्षाएं दी थी। तो चलिए देखिए, इसमें 2 पेपर भी होते हैं, आगे इस बारे में चर्चा करेंगे, सिलेबस बताएंगे और क्या क्या पूछा जाता है, क्या इंपॉर्टेंट बुक्स है जो पढ़नी चाहिए और कितने नंबर आ जाएं जिससे कि आपको सरकारी पर या प्राइवेट कॉलेज मिल जाए। जय हिंद। अगर वीडियो आपको समझ आई है, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो नीचे दिए गए रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके जुड़ जाएं, बगल में दिए बेल आइकन को ऑल करके प्रेस कर लें।